कि जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है तो उसके अगुओं से बात करता है, उसके दासों से बात करता है, दासों के द्वारा फिर चर्च में ये संदेश जाता है। शैतान, आज शैतान क्यों है? आपके पास उत्तर है इसका। अगर आप परमेश्वर के राज में अनंत जीवन में शामिल होना चाहते हैं तो हर एक चीज को समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा जो बात करता है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। मुझे प्रभु ने बोलने के लिए कहा, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, लेकिन चलना आपको है। जो प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो मेरा काम है, मैं बोलूंगा, सुनना और उस पर चलना आपको पड़ेगा। आज अभी इस समय आप किस परिस्थिति में हैं? आज रात में आपकी परिस्थिति बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार हैं तो आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप गरीब हैं तो आप धनी बनने जा रहे हैं यीशु मसीह नाम, बन चुके हैं, आप धनी हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके हृदय में परमेश्वर अपना प्रेम डालने जा रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं आपके भले के लिए। निर्जीव वस्तुएं आपके लिए निर्जीव हो सकती हैं, परमेश्वर के लिए वो निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं। तो हम बात करेंगे, आप इस पर मनन करना, सोचना, ईमानदारी से, ईमानदारी के साथ अपने आप से बात करना, क्या ये आपके लिए परमेश्वर कह रहा है क्या? मैं कहना चाहता हूं, जैसे मुझसे बात किया परमेश्वर ने, देखिए हम विश्वासी लोग हैं, राइट? हम विश्वासी लोग हैं और हम बड़ा ही ध्यान रखते हैं कि किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, किसी को हम हर्ट ना करें, सही मार्ग पर चलें, प्रार्थना करें, उपवास करें, बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला वो ये है कि क्या निर्जीव वस्तुओं के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? निर्जीव वस्तु मतलब पत्थर है, चीजें हैं, मशीनें हैं, मिट्टी है, रसोई के बर्तन जिनसे रोज काम पड़ता है महिलाओं का, बहनों का, झाड़ू है, स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जवान, पेन, कॉपी, जूते, और रास्ते में पड़े हुए कांटे, जिनको हम निर्जीव वस्तुएं मानते हैं। इन निर्जीव वस्तुओं के साथ एक विश्वासी व्यक्ति के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। कभी कभी इनके साथ हम गलत आचरण करते हैं। इनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप एक मनुष्य के साथ में, एक प्राणी के साथ में जो व्यवहार करते हैं उस वैसा ही व्यवहार इन चीजों के साथ में करते हैं क्या, या कहीं उलट व्यवहार करते हैं? प्रभु ने मुझे ये कहा है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी नाश हो रहे हैं क्योंकि वो जिनको हम निर्जीव चीजें मानते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुराचरण करते हैं, गुस्सा करते हैं, उन पर क्रोध निकालते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके साथ में हम, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलूं तो मैं एक व्यभिचार के लेवल तक जाते हैं। क्योंकि जैसे पत्थर क्या है? निर्जीव वस्तु। उस मूर्ति को अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं, उस पत्थर की मूर्ति व्यभिचार में शामिल हो जाती है। तो क्या ऐसे बहुत सारे काम जो हम करते हैं, क्या आज हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं क्या? मैं एक गवाही से आपको इस आज के संदेश को शुरू करना चाहता हूं। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और जिन लोगों ने मेरे साथ में संगति की है और जिनको हमने शेयर किया कि भाई आप ये पुस्तकें पढ़ी है, तो हमने एंड्रयू वोमैक की एक पुस्तक में एक गवाही को पढ़ा था। आप लोगों ने अगर एंड्रयू वोमैक पुस्तक पढ़ी है तो, आत्मा प्राण शरीर के साथ में, उसमें क्या है, एक भाई है जो विश्वास में आया, अन्य जाति से था, विश्वास में आया, और कई वर्षों के बाद में अच्छा मजबूत विश्वासी जैसा बन गया। और उसके पास्टर को ये विश्वास हो गया कि ये भाई बंदा अच्छा विश्वासी है, जैसा मैं कहता हूं वो करता है, वचन के अनुसार चलता है, चर्च में रेगुलर आता है, टाइम से आता है, और पास्टर की बात मानता है, और चर्च के अनुशासन में रहता है। कभी उसके मुंह से उसने कुछ भी गाली जैसा शब्द नहीं सुना। और एक दिन क्या हुआ, कोई संडे के सिवाय छुट्टी का दिन था, तो पास्टर को कोई काम पड़ा, रास्ते में गुजर रहा था, तो उसने सोचा चलो उस भाई से मैं मिल लेता हूं। उसका घर रास्ते में पड़ रहा था, तो जब वो उसके घर पे गया तो घर में कोई नहीं था, सामने गेट भी खुला हुआ था, तो उसने देखा कोई है नहीं, क्योंकि अनमेरिड था। फिर उसने काफी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इंडिया जैसे जैसे छोटे घर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े घर होते हैं, क्योंकि वहां लोग कम है, जमीन ज्यादा है। तो फिर काफी घूमने के बाद देखा कहाँ है, पूरा घर खुला पड़ा हुआ है। तो फिर लास्ट में वो घूमते 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 पीछे चला गया। घर के पीछे उसने देखा कि जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। उसने देखा कौन चिल्ला रहा है, और जब उसने ध्यान से सुना तो भद्दी भद्दी ऐसी गालियां सुनाई दे रही थी जिनको हम
मुंह पे लाना पसंद नहीं करते हैं मसी लोग। गालियों के साथ में बातचीत हो रही, गुस्से के साथ में अटैक, जैसे कोई मार धाड़ हो रही ऐसे, और हाथ पैर भी चला रहा था वो भाई। उसने जाकर देखा, तो कार जो है, कार उसकी कार थी, उसके साथ में बड़ा गुस्सा कर रहा था, सीट को मार रहा था, गाली दे रहा था और ऐसा हिंसक व्यवहार कर रहा था। पास्टर को देखा, देखते ही एकदम शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आइए आइए, वेलकम, और ये है वो है। और फिर घर ले गया, चाय पानी नाश्ता कराया। फिर पास्टर ने पूछा, आप क्या कर रहे थे, आप कर क्या रहे थे? कि गाड़ी को गाली दे रहा था। तो आप क्यों दे रहे थे? आप जानते हैं कि ये आप जो बोल रहे थे वो सही नहीं है? कि नहीं, वो तो निर्जीव चीज थी, वो कोई पाप नहीं है ना, मनुष्य को नहीं दे रहा था। मेरे अंदर जो, मैं उससे कुछ गुस्सा आ रहा था तो मैं उसको उतार रहा था, और गुस्से की हद वो थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और उस घटना को लेकर पास्टर ने उसको समझाया कि निर्जीव गाड़ी आपके लिए निर्जीव हो सकती है। क्या आप क्या सोचते हैं? ये आपके जीवन की कहानी से कहीं मेल खाती है थोड़ी बहुत किसी के? क्या आपके जीवन में भी कुछ बातें कभी कभी ऐसी होती हैं, जब आप घर में चल रहे हैं, आपको ठोकर लग गया पत्थर से, आपको गुस्सा आया, आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू की सीख निकल गई, आपको गुस्सा आया, आपने कुछ कुछ बोला। आप खुद सोचिए, मैं उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना। आप बर्तन जमाने रसोई में बहन लोग हैं, और वो बर्तन आपसे गिर जाते हैं, कप टूट जाता है, आपका कुछ ऐसा श्रृंगार का चीज है वो गिर जाता है, मिलता नहीं है। चारपाई से आप जब जा रहे हैं, घुटना या टखना या पैर आपका टकराता है, आपके दर्द से चिल्ला जाते हैं, आप उस समय कैसा व्यवहार करते हैं उन चीजों के प्रति? हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजें, जब पेन नहीं चल रहा है, बच्चे कॉपी होमवर्क कर रहे हैं, पेन नहीं चलता, आप झटके से कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बात बोलते हैं? ये सब आपके जीवन में कहीं ना कहीं, कोई आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाजू वाला कोई बड़ा ट्रक निकला, धूल उड़ाता हुआ आपके पूरे चेहरे पे मिट्टी, धूल और बदबू के साथ उड़ाता चला जाता, आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं मन में? आपको कोई सीट नहीं दे रहा है बस में, आप खड़े हैं, आप कैसा जाहिर करते हैं? मोटरसाइकिल पंचर हो गई, कार पंचर हो गया, उस समय आप क्या बोलते हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बात कर सकते हैं इन बातों पर। निष्कर्ष में ये कहना चाहता हूं कि आपकी कहानी में कहीं कोई अंश है क्या इन चीजों के? आपके जीवन की कहानी जो है, उसमें कहीं कहीं कुछ अंश आपके जीवन में भी हैं क्या? क्योंकि मैं ये जानता हूं, अगर परमेश्वर ने इस बारे में मुझे बताया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बताया है। हम सबकी कहीं ना कोई कहानी है। अगर किसान लोग जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, खेतों में काम करते हैं, बहुत सारे खेती के हथियार होते हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? पानी है, मटका भरते हैं, ठंडा नहीं कर रहा है गर्मी में, एकदम ठंडा मटका, हमको गर्मी में ठंडा पानी चाहिए ना। पानी, आपने नया मटका लाए हैं, दूसरे दिन पानी बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है, आप क्या बोलते हैं मटके को? मैं ये कहना चाहता हूं कि निर्जीव वस्तुओं के साथ में आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपका आचरण कैसा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रभु ने मुझसे ये कहा है। क्योंकि एक वचन पढ़ेंगे, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अय्यूब 34 का 21 पढ़िए आप। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं, और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। चाल चलन पर परमेश्वर की आंखें हम मनुष्यों पर लगी रहती हैं। आप, जरूरी नहीं है कि आप जब एक मनुष्य को गाली देते हैं, मनुष्य के साथ क्रोध करते हैं, लेकिन जब एक निर्जीव वस्तुओं के साथ में आप वही काम निर्जीव वस्तुओं के साथ करते हैं, तो आप ये सोचते होंगे कि मनुष्य के साथ, अरे उसको तो मैंने दिल दुखाया है। निर्जीव वस्तुओं को कोई दिल थोड़ी होता है, मैंने उसको ठोकर मार दिया, गाली दे दी, तो उसका शायद प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप याद रखिए, आपके सारे चाल चलन को परमेश्वर देखता रहता है, नित्य उसकी आंखें लगी रहती हैं। देखिए, एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आपके भले के लिए। निर्जीव वस्तुएं आपके लिए निर्जीव हो सकती हैं, परमेश्वर के लिए वो निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं। आपके लिए वो निर्जीव वस्तु हो सकती हैं, पत्थर आपके लिए निर्जीव हो सकता है, लोहा आपके लिए निर्जीव हो सकता है, हवा आपके लिए निर्जीव हो सकती है, आपकी कार, आपकी गाड़ी, आपका झाड़ू, आपका बर्तन, आपका टूथपेस्ट, सब आपके लिए निर्जीव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो निर्जीव नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, पत्थर भी गवाही देंगे जब तुम्हारा न्याय किया जाएगा।
इसका मतलब परमेश्वर पत्थरों से बात कर सकता है। परमेश्वर, उनका प्राण अलग तरह का है, हमारा प्राण अलग तरह का है। पत्थरों से बात परमेश्वर करेगा कि तुझे गाली दी थी। हम मसीह लोगों को अंत में इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में परमेश्वर बात करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ। आज हम मानवीय रीति से बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखते हैं, हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, हम दान दशमान से भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में क्या हम जागरूक हैं या नहीं हैं? हम, अगर हमारे जीवन में ये सब हो रहा है तो हम कैसे इसको ठीक करें? हालेलुया। आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप बताइए कैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। आपके जीवन में अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी? आप अपने मार्ग को कैसे सुधार सकते हैं? आप अपनी चाल को कैसे सुधार सकते हैं? 119 का 9, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। देखिए, प्रश्न भी परमेश्वर अपने वचन में, बाइबल में है, और प्रश्नों का समाधान भी इसी बाइबल के अंदर है। ये जीवन की पुस्तक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। याद रखिए, आपकी जो मानवीय समस्या है, आपकी जो आत्मिक समस्या है, आपकी जो सामाजिक समस्या है, आपकी पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्या, आपकी राजनीतिक समस्या है, और अगर देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी अलग अलग समस्या है, तो सब समस्याओं का समाधान इस जीवन की पुस्तक में मिलेगा। भाई साहब, आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, इस पुस्तक में ढूंढिए। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या सचमुच में आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे अंदर ये समस्या है? अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रभु आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। ये जब हम एक निर्जीव वस्तु को भी गाली देते हैं तो वो भी पाप है, और पाप का परिणाम मृत्यु है। जब हम उस पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करके वापस ठोकर मारते हैं, तो मानिए अगर एक आपने इंसान पर गुस्सा किया, उसको ठोकर मारा, तो आप पर क्या, कैसा न्याय किया जाएगा? अगर आप सचमुच में प्रभु को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव को समझिए। आपको नेचर का समझना पड़ेगा, जो प्रकृति है उसका स्वभाव को समझना पड़ेगा। मैं बोलना चाहती हूँ भाई, कल मेरे भी ठोकर लगी थी खिड़की से, तो क्या उस खिड़की को मैंने कही आग लगा दे, इसमें जोर से मैंने भी उसमें दे दिया था। मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती, मैं नहीं जानती थी। पैर में लगी तो मैंने पैर की वापस दे दी उसके। देखिए, मुझे प्रभु ने कहा, मुझे प्रभु ने इस संदर्भ में बात की, तो मैं जानता हूं ये कहीं ना कहीं आप लोगों की समस्या है। आप अगर खुलकर शेयर करते हैं तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपसे प्रेम करता है परमेश्वर। मैं माफी अगर चाहती प्रभु ने हूँ। मुझे इस बारे में बताया है तो सचमुच में ये हमारी मिनिस्ट्री में जितने भी लोग सुनते हैं वचन को, उन सबकी समस्या है। मैं माफी चाहती हूँ परमेश्वर से, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कल ही ठोकर मारी है खिड़की में बहुत जोर से, मेरे लगी थी उसकी, तो मैंने भी उसमें दिया, मैंने कहा आग लगा दे इसमें, ये भी बोली थी। देखिए, मैं प्रभु आपको क्यों इन बातों के बारे में याद दिला रहा है, क्योंकि यकीन मानिए प्रभु जल्दी आने वाला है। आमीन। अभी आने वाला है, तो आपका कोई भी ऐसा कारण जो संसार में रह जाए, आप रैप्चर से छूट जाएं, प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको नाश होने देना नहीं चाहता है, और वो जानता है कि आप कहां छूट रहे हैं, किस बात में छूट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उन बातों को स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, विचारों के द्वारा और सुप्त अवस्था में बातचीत करता है सीधा पवित्र आत्मा। आपकी, मेरी, ये सभी की समस्याएं हो सकती हैं। तो जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे? हम सब जवान लोग हैं, हमारी चाल, और वचन में अभी हमने क्या पढ़ा अय्यूब 34:21 में, कि परमेश्वर हमारी चाल चलन को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। अब हमारे से गड़बड़ी हो रही है, हमारे चाल चलन में प्रॉब्लम आ रही है, चाल चलन हमारा सही नहीं है, चाल चलन हमारा, वो चाल चलन जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकता है, वो चाल चलन हमको सही करना है, तो परमेश्वर उपाय भी बताता है हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वचन 119 में 9 में कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से हम कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध कर सकते हैं भाइयों बहनों? वचन के अनुसार सावधान रहने से, यानी एक ही तरीका है, वचन वचन वचन, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार सावधान रहो, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो। इसी में 105 पढ़िए, 119 का 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। देखिए, ये वचन के अनुसार में सावधान रहना है। वचन वो है जो तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाले काम करता है।
पांव के लिए दीपक, आप अपने पांव से ठोकर लगी, ये प्रॉब्लम कहां है? क्योंकि आप वचन को दीपक के समान समझिए। मार्ग में वो आपके लिए उजाला करेगा, आपको ठोकर नहीं लगने देगा। तो परमेश्वर जो कहना चाहता है, इस वचन को बेस बनाइए। वचन, वचन के द्वारा आप जीवित रह सकते हैं। वचन ही है जो प्रभु ये चाहता है कि अंत के समय में वचन पर ध्यान दीजिए। वचन सिखाने वालों के पीछे दौड़िए, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी करने वालों के पीछे चक्कर मत पड़िए ज्यादा। लास्ट भविष्यवाणी झूठे भविष्यवक्ता पैदा होंगे, चिन्ह चमत्कार शैतान एंटी क्राइस्ट दिखाएगा। इसलिए अंत के समय में हमें चिन्ह चमत्कारों और भविष्यवाणियों में ज्यादा फंसना नहीं है भाइयों बहनों। ये वचन है, इसी को पकड़िए। वचन सिखाने वालों को पकड़िए, वचन जो है उसको पकड़ लीजिए, मत अपने थाम लीजिए अपने हाथों से। इसी में एक वचन पढ़ेंगे 11, 119-11, जो आपको करना चाहिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप कौन होते हैं जो आपसे सिर्फ एक तरीका है। अगर आप पापी नहीं बनना चाहते हैं, पाप से निकलना चाहते हैं, तो एक तरीका अपना लीजिए। ये सत्य है, इससे बड़ा तरीका कोई नहीं आपके पास में। वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए, वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए भाइयों बहनों। वचन है, उसी को रखो अपने हृदय में, वो आपको कभी भी पाप करने नहीं देगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपको, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। एक जो तरीका है आपको पापी बनने से रोक सकता है, वो ये तरीका है कि इस वचन को अपने अंदर ले लो, वचन को अपने हृदय में रख लो। हालेलुया। कैसे रखेंगे वचन को, मेरे को बताइए जरा। कोई बहन भाई एक्सप्लेन करेगा वचन को कैसे हृदय में रखेंगे? अपने माइक्रोफोन ऑफ ऑन करिए, बोलिए कि वचन को कैसे हृदय में रखेंगे आप। तरीका बाइबल में है, परमेश्वर ने खुद तरीका बताया है। अब अगर हमें पापी नहीं बनना है, पापों से दूर रहना है, तो वचन को अपने हृदय में रख लो। कैसे रखेंगे मुझे बताइए। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम मतलब हमारा मुंह खुलने से पहले हम परमेश्वर के वचन को याद करना चाहिए कि हमारी मुंह से कोई गलत बात नहीं निकले। परमेश्वर के वचन को याद रखिए। बोलिए और बोलिए। वचन को आपने कब अपने हृदय में रखा? अच्छा, सिंपल करता हूं मैं आपको। वचन है कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। सिंपल समझ लीजिए, यीशु ही वचन है। अब इस यीशु को अपने हृदय में कैसे रखेंगे? जब आप यीशु के बारे में नहीं जानते थे, तो किसी ने, किसी भाई बहन पास्टर अगुए ने, किसी ने आपको अगुवाई किया होगा और उसने बोला मैं आपकी मदद कर सकता हूं, यीशु आपको क्षमा करेगा, आपके पापों को माफ करेगा। बस अपने मुंह से बोलिए और अंगीकार कीजिए। तो आपको अंगीकार करके स्वीकार करना है। यीशु को अपने हृदय में लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ जा, मैं पापी, मुझे क्षमा कर दे। अब हर जो पाप होता है, जब भी गलती होती है, तुरंत पवित्र आत्मा को ध्यान दिलाता है। और अगर ध्यान आपको नहीं जाता तो आपके अगुओं को बोलता है कि उनको बोल दे कि तुम जो ये पीढ़ी है ये पाप ना करे। क्योंकि पुराने नियम में आप देखेंगे तो वस्तुओं के द्वारा व्यभिचार किया जाता था। मूर्ति, जब पत्थर मूर्ति बन जाता है, मूर्ति को हम जब अपना जीवन देते हैं तो ये व्यभिचार है। आज बहुत सारे देशों में देखिए खिलौनों के द्वारा व्यभिचार किया जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और हर एक क्षेत्र में व्यभिचार किया जाता है। तो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा लोग ज्यादा नाश में जा रहे हैं। आपको कोई भी निर्जीव चीज आकर्षित कर सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक वचन और पढ़िए, 39 का भजन संहिता 39 का 1 वचन। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगे अपना मुंह बंद किए रहूंगा। आमीन। हालेलुया। ये एक तरीका है। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। देखिए आप चौकसी क्यों करें आप? क्योंकि वचन में हमने अय्यूब में पढ़ा, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। अब आपको यह पता है कि परमेश्वर देखता रहता है, मैं अगर मेरा चाल चलन गलत होगा तो मेरा न्याय किया जाएगा, मैं नरक में जा सकता हूं। इसलिए आप खुद को यह जिम्मेदारी है, जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन में, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। तो आपको भी अपनी चाल चलन की चौकसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर हमें परमेश्वर दिखा रहा है कि अगर हमें सोते समय स्वप्न में भी बात कर रहा है परमेश्वर, तो ये कितनी गड़बड़ी की बात हो सकती है, सोचिए।
आपको शायद अभी तक पता नहीं है इन बातों के बारे में, अभी तक आपने सोचा नहीं होगा कि निर्जीव वस्तुओं के साथ में व्यवहार करने से हमारे जीवन नाश हो सकता है। हम तो अभी तक सोचते थे वो लोगों के साथ में गलत झूठ बोलना, चोरी करना, ये करना, हत्या करना वो पाप है, लेकिन यहां तो और भी लेवल से नहीं। परमेश्वर कहां पहुंचाना चाहता है? प्रभु क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर चाहता है, क्योंकि छुपी हुई बातें जिनको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप परमेश्वर के राज में अनंत जीवन में शामिल होना चाहते हैं तो हर एक चीज को समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा जो बात करता है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर ने जो आपके अगुए, जो आपके पास रखे हैं, उनको ध्यान से सुना करिए आप, क्योंकि हर बात आप तक नहीं पहुंचेगी भाई साहब। परमेश्वर सीधा आप तक नहीं पहुंचाएगा। प्रभु ने इसीलिए अगुए रखे, इसलिए पास्ट रखे कि वो सामूहिक रूप से आपको बता सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में बात करेगा तो आपसे बात करेगा क्या सीधा तुम्हारे घर में हेडपंप लगा दूं? किससे बात करेगा बताइए? प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान की जनता से बात करनी पड़े तो सबसे पहले किससे बात करेगा? मुख्यमंत्री से बात करेगा। मुख्यमंत्री से शेयर करेगा कि यार मेरा अच्छा यह है कि राजस्थान की जनता प्यासी ना रहे, इसको पानी मिले, तो हर गांव में, हर घर के पास एक हेडपंप होना चाहिए। तो किससे डिस्कस करेगा? सीधा आपसे थोड़ी बात करेगा। ऐसे ये समझिए कि जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है तो उसके अगुओं से बात करता है, उसके दासों से बात करता है, दासों के द्वारा फिर चर्च में ये संदेश जाता है। कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरियम और हारून की तरह कि परमेश्वर मूसा से ही बात नहीं करता, हमसे भी बात करता। हाँ, हम हर एक से बात करता है, लेकिन उसका लेवल है, अलग अलग लेवल। जब आपको पापों से छुड़ाना होता है तो पापों के सबके हृदय में एक साथ बात किससे करेगा? प्रभु चाहता है कि आप आज निर्जीव वस्तुओं के द्वारा जो साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, इस पाप को सीरियस मानिए आप। लेकिन अभी प्रभु ये कहना चाहता है कि आप इन सारी निर्जीव वस्तुओं से भी सावधान रहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्जीव हो सकती है, मेरे लिए सजीव से भी ज्यादा है। प्रभु ने सबको बोलकर बनाया है, पेड़ पौधे, सृष्टि की हर एक चीज, सब कुछ बोलकर कहार हो गया। इसका माना आदेश माना उसने, इन सभी चीजों ने आदेश माना है। आप अगर गहराई में जाएंगे तो इनके प्राण का क्षेत्र अलग है और ये गवाही देंगे हमारी। आज अगर हम इस चार दीवारी में बोल रहे हैं, मैं इस चर्च के रूम के अंदर जब बोल रहा हूं तो इस दीवारें सुन रही हैं कि मैं संदेश दे रहा हूं। और इस दीवारें आप जो सुन रहे हैं, टेलीफोन, हमारी मोबाइल नेटवर्क भी गवाही देगा। ये हर चीज प्रभु ने बनाया, प्रभु से बाहर कुछ भी नहीं है। याद रखिए भाइयों बहनों, इसलिए बड़ी बड़ी ये सीरियस बातें हैं। क्यों सीरियस है? क्योंकि अंत नजदीक है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम नाश हो जा, इसलिए अंत के समय में इतनी सब छोटी छोटी बातों को प्रभु वहां पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पियों 4:13 पढ़िए। हम इस टॉपिक को अभी 10 मिनट में खत्म करेंगे। बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बीच में रखा कि कल रात में ही प्रभु ने मुझसे बात किया है और मैं सोचता हूं सीरियस विषय, कहीं ना कहीं हम सबको कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम हो रहा है, इनको छोड़ना है हमें। फिलिप्पियों 4:13 पढ़िए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब आपको डर, ठीक है हमारे से जीवन में गड़बड़ी हुई, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कौन सामर्थ्य देता है आपको? यीशु मसीह। कौन देता है? वचन, यीशु देता है सामर्थ्य। और आप जब वो कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे नाम से, सब कुछ कर सकते हो। आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, आप दूसरों के पाप क्षमा कर सकते हो, आप बीमार को चंगा कर सकते हो, मुर्दों को जिंदा कर सकते हो, आप गरीबों को धनी बना सकते हैं। जब आप बोलते हैं अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। आज आपके जीवन में, आप जो बैठे हैं सुन रहे हैं, आपके जीवन की क्या समस्या है? बोलिए, सोचिए, रखिए उसको सामने। प्रभु हमने कहा हर लास्ट के सैटरडे को हम चंगाई सभा का आयोजन करेंगे। ठीक है, आपकी आज क्या समस्या है? किस प्रकार की समस्या है? आपकी व्यभिचार की समस्या है क्या? आपकी झूठ बोलने की समस्या है क्या? आपके आत्मिक अंधेपन की समस्या है क्या? कोई भी समस्या क्यों ना, आज आइए प्रभु के पास में। आज आप ठीक होकर जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। प्रभु आप जैसे हैं वैसे आए हैं, वैसे नहीं जाएंगे। प्रभु का वचन आपके कानों में होकर हृदय में गया है तो आप बदल जाएंगे। आप वही नहीं बने रहेंगे, आप आज बदलने वाले हैं। आज अपने पापों को, आप जो पाप आपके जीवन में हावी हो रहे थे, जो नहीं जानते थे कि ये पाप है, आज उस पाप को पैरों के तले रौंद कर जाइए। पाप हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। शैतान हमारे पैरों के नीचे है, याद रखिए। मृत्यु अंतिम शत्रु है जो हारा हुआ है। याकूब 1:19 पढ़िए।
हे मेरे इब्रानियों के बाद भाइयों, पढ़िए। यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। देखिए, परमेश्वर आपको आपकी समस्या भी बता रहा है और समाधान भी दे रहा है। आपके अंदर की जो समस्या है वो आपको मालूम नहीं है। कैंसर हमारे अंदर बढ़ रहा है, हम एड्स से प्रभावित हो चुके हैं, वायरस हमारे अंदर जा चुका है, हमको पता नहीं चलता। हमको पता कब चलता है? जब उसके लक्षण बाहर आते हैं। जब उसके लक्षण बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहना चाहता है, ये समस्याएं क्यों आती हैं? ये जीव के कारण आती है सारी समस्याएं। जब हम अपनी जबान को लगाम लगाते हैं, जीव में ही वचन लिखा है, जीव में ही जीवन और मृत्यु है। अब आप चाहे किसी मनुष्य को अटैक कर रहे हैं या पत्थर को अटैक कर रहे हैं, बात बराबर है। आप मुझे गाली दीजिए और आप दीवार को गाली दीजिए, बराबर है बात। आपको पनिशमेंट सेम मिलेगा। संसार में हो सकता है शायद इस चीज का न्याय ना हो, लेकिन परमेश्वर के यहां हर एक चीज का न्याय सेम होगा। याद रखिए, आप जब गाली देते हैं, जब गुस्सा करते हैं, जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं और ठोकर मारते हैं और बात बात पर, यह शैतान का तरीका है। शैतान आपको ठोकर लगाएगा, गुस्सा आएगा, फिर रोज रोज की आदत बनेगी। एक दिन ऐसा होगा आप मनुष्य को भी ठोकर मारने लग जाएंगे। तो आप याद रखिए, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तो तत्पर रहे, लेकिन बोलने में धीर, कम बोले। बोलना हमारा न्याय लाता है। अगर आप मूर्ख हैं फिर भी चुप रहते हैं तो बुद्धिमान हैं। हालेलुया। चुप रहने वाले को बुद्धिमान समझा जाता है। और आप चुप रहेंगे, आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन अगर चुप रहते हैं तो आप मुंह से जो बाहर आता है उसी का न्याय किया जाएगा। तो आप जबान पर लगाम लगाना चालू करिए और सुनने, कानों को तीव्र बनाइए, सुनना सीखिए। और वचन में लिखा, क्रोध में धीमा। गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको धीमा करिए। क्रोध आ रहा था, वेग को रोकिए, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपको पाप में फंसाती हैं। अब ये तीनों चीज, ये क्रोध हो या जीव हो, आप चाहे मनुष्य के प्रति करें, पशु के प्रति करें या प्रकृति के विरुद्ध में करें, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सेम रिजल्ट आएगा। याद रखिए, आप जब बोलेंगे सेम रिजल्ट आएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। आज शैतान क्यों है? आपके पास उत्तर है इसका। स्वर्गदूत उसने अपने हाथों से रचा, सबसे प्यारा था, सबसे ताकतवर बनाया, सबसे सुंदर बनाया। लेकिन आज जो लूसीफर है वो शैतान बन गया। शैतान क्यों बना मालूम है आपको? आप सांप के समान चतुर मत बनिए। आप अपनी बुद्धि पर, ज्ञान पर, सामर्थ्य पर भरोसा मत रखिए। अपने रिश्तेदारों पर भरोसा मत रखिए। आप अपने लोगों पर, अपने शरीर पर भरोसा मत रखिए। और जब हम रखना चालू कर देते हैं, उसी दिन से आपका पतन चालू हो जाता है। याद रखिए, हमारा प्रॉब्लम यही है। जब समस्या में होते हैं, टूट कर आते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। और जैसे ही परमेश्वर में ताकत देता है, चंगाई देता है, थोड़ा पैसा देता है, मैं ये करूंगा, मैं ये वो करूंगी, ये मेरा परिवार ये करेगा, हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करेंगे। सिखाने वाले तो बहुत आते हैं, हम भी जानते हैं सब चीजों को। ये सब क्या है? हमारी चतुराई है। तो अपनी समझ का सहारा लेना बंद करिए। वो परमेश्वर है, वो सब जानता है। हमारी चाल चलन को देखता रहता है। नहीं तो याद रखिए, हमारी चाल चलन को देखता रहता है। आपको वचन के अनुसार जीना है। अगर वचन के अनुसार आप जिएंगे तो आप जीवन पाएंगे। वो क्या कहता है? संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखो और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या हम सब काम उसी को स्मरण कर करके करते हैं क्या? इसलिए परमेश्वर भरोसा रखिए। नीति वचन का 15 पढ़िए। बुरी संगति से बचिए, 1 का 15। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। उनके संग मार्ग में ना चलना, ना डगर पर पांव भी रखना। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते, जो चतुर आदमी है, कभी भी मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, फिर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चतुर मत बनिए।
ये सबसे खतरनाक चीज है, याद रखिए। जो आपको शैतान का जगह ले जाके जा सकते, जो आपको नरक ले जा सकते, वही चतुराई है। बस एक चतुराई आपको आपका स्थान छीन सकती है। लूसीफर स्वर्ग में रहता था, आज नरक का किंग बना हुआ है, और एक दिन उसको बांधकर सदा सदा के लिए डाल दिया जाएगा। क्या आप भी उसी 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 क्षेत्र में जाना चाहते हैं क्या? ऐसे लोगों के डगर में पांव भी नहीं रखना। वचन स्पष्ट कहता है, तू उनके मार्ग में ना चलना। परमेश्वर ने, हमारी बुद्धि कहां है पता है आपको? परमेश्वर ने बुद्धि कहां रखा है? संसार बुद्धि इधर समझता है, ये बुद्धि यहां नहीं है हमारी। परमेश्वर की बुद्धि इधर है, हमारे हृदय में, यहां से बुद्धि चलती है। संसार का ज्ञान और परमेश्वर ज्ञान अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। जब आप बुद्धि से इधर से सोचते हैं, ये चतुराई है। जब आप सोचते हैं मेरा पैसा शेयर मार्केट से बढ़ जाएगा, प्लॉट ले लूं, जमीन ले लूं, इसका दुगना चार गुना हो जाएगा, ये आप इधर से सोच रहे हैं। याद रखिए, आप इधर से नहीं सोच रहे हैं। आप, प्रभु इधर से बात करता है, इधर से नहीं करता। मेरे बेटी की परसेंटेज 90 बन गई, 100 बन गई, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, आप इधर से सोच रहे हैं। प्रभु से पूछिए, आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखिए। ये आपका काम है। मुझे प्रभु ने बोलने के लिए कहा है, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, लेकिन चलना आपको है। जो प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो मेरा काम है, मैं बोलूंगा। सुनना और उस पर चलना आपको पड़ेगा। याद रखिए आप। मैं फिर कहना चाहता हूं, निर्जीव वस्तुएं हमारे लिए निर्जीव हैं, परमेश्वर के लिए निर्जीव नहीं हैं। लास्ट में भजन संहिता 28 का 7 वचन, यहोवा मेरा बल एक ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपका भजन गाना, गीत गाना झूठा है, धोखा है, ढोंग है, अगर आप परमेश्वर को अपना बल और भजन का विषय नहीं समझते हैं। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। अगर परमेश्वर यहोवा आपका बल और ढाल नहीं है, तो आपका गीत गाना, आराधना करना धोखा है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना बल और ढाल समझते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? उस पर भरोसा रखने के लिए आपका मन आएगा, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मेरा बल है। जब आप पूरी तरह इस पर निर्भर हो जाएंगे, तब आप पर, यीशु पर भरोसा रखने लगेंगे। वरना बहुत सारे लोग, अरे यीशु तो है, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं वो काम ना करूं, मैं बैठा रहूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है, परमेश्वर तुझे थोड़े मुंह में थोड़े ठूसेगा तेरे। हाँ, ठूसेगा मेरा परमेश्वर। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। मैंने ये वचन पकड़ा है, प्रभु धनी होने के लिए कभी परिश्रम मैं नहीं करूंगा, काम करूंगा लेकिन धनी होने के लिए नहीं करूंगा। हमारे घर वाले, हमारे लोग, हमारे प्रियजन कहते थे, परमेश्वर उसके मुंह में थोड़ी लाए, तेरे घास थोड़ी तेरे मुंह में थोड़ी ठूसेगा। प्रभु ठूसेगा। मेरा प्रभु जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है, क्योंकि वो मेरा बल और मेरी ढाल है। और जब मैं उस पर मेरा बल और ढाल में समझता हूं, पूरी तरह समर्पित होता हूं, 100% उस पर निर्भर हो जाता हूं, तब क्या होता है? उधर से मुझे सहायता मिलने लगती है। और जब परमेश्वर से सहायता मिलती है, तब हमारे मन को बल मिलता है, मन को सहायता मिलती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसे संसार के लोग बोलते हैं, है ना? लेकिन ये सही बात है। अगर आप मन हार गए, तो आप पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद भी हार चुके हैं। और अगर आपका मन जीता हुआ है, और आप खेत के जुते खेत में बड़े बड़े ढेलों में पड़े हैं, तो भी आपने ये मानिए, आप संसार को जीत लिया है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। राजा होकर भी सुलेमान, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबको, तो भी कहां है आज सुलेमान? महिलाओं को, हजारों स्त्रियों को अपनी पत्नी बना लिया, अन्य जाति महिलाओं को, मूर्ति पूजक महिलाओं को। अपने मन को हार गया, परमेश्वर को नहीं दिया अपना मन। कहां है? खोजिए, बाइबल में है कहां आज सुलेमान, आपको पता चलेगा। तो मेरे मन को सहायता मिली है। जहां आपके मन को सहायता कब मिलती है? जब आप
परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं। और भरोसा कब होता है? जब आप पूरे पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरे मन से यीशु को अपना बल और ढाल समझते हैं। जीसस इज माई स्ट्रेंथ एंड शील्ड, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड। परमेश्वर मेरा बल बन जाता, ताकत बन जाता है। मेरा भाई कलेक्टर है, मेरा भाई थानेदार है, मेरा भाई पटवारी है, मेरा भाई वो है, मेरा बाप ये है। किसका धमकी देते हैं आप लोगों को? अरे मेरा परमेश्वर महान सृष्टि करता है। घमंड करो, वचन में लिखा है घमंड करो। घमंड करने के लिए मना नहीं किया आपको, लेकिन एक बात पर करो। कौन सी बात पर घमंड करो? यीशु मसीह पर। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है, इस बात पर घमंड करो और किसी बात पर घमंड मत करो। मैं ज्ञानी हूं, मेरा चर्च बड़ा है, मेरे पास पास्टर है, मेरा बाप ये है, हमारे पास इतनी खेती है, इतना समाज है, इतना देश है हमारा। जीरो है। प्रभु आपके जीवन में नहीं है। तो इसलिए अपना बल और ढाल परमेश्वर को बना लीजिए, और जब आप ये करने लगेंगे आपके मन में आनंद आएगा। सिकंदर को जानते हैं आप? सिकंदर 33 साल की उम्र में धरती के 1/3 राज्यों को जीत लिया था 33 साल में, और जीतने के बाद भी उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, मालूम है, और मर गया 33 साल में। हमारा प्रभु यीशु मसीह 30 साल में सेवकाई चालू किया, 3.5 साल सेवकाई किया और जिंदा स्वर्ग चला गया। पूरी दुनिया पर राज्य कर रहा है, हमारे हृदयों पर राज्य कर रहा है यीशु मसीह। वो राजा बन गया। मन को मत हारिए। मन को सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर से मिलेगी। अपने मन को मजबूत करने की, मन की हेल्प आपको, अगर आपका मन की हेल्प मिल गई, मन को आप परमेश्वर की ओर झुका दिया आपने परमेश्वर को, तो आपका हृदय मजबूत होगा, मन प्रफुल्लित होगा, और जब मन प्रफुल्लित होगा आपके हृदय से गीत निकलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशुए, हालेलुया। और जब धन्यवाद निकलता है, परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि ये आपके दिल से निकल रहा है। प्रभु जानता है कि मैं तेरा बल और ढाल हूं, मैं तेरा बल और ढाल हूं। ये संसार तेरा बल और ढाल है। जब प्रभु हमारे चरित्र को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है, तो परमेश्वर जान जाता है। और हम जब गीत गाते हैं फटे कपड़े पहनकर दाऊद की तरह, जब हमारा नंगा बदन होता है, हम नहीं देखते कि हम राजा हैं या रंक हैं, और हम यीशु के आनंद में, यीशु की महिमा के लिए गीत गाने लगते हैं, तो परमेश्वर जानता है, चाहे उसकी रानी बुराई करे, चाहे प्रजा बुराई करे, लेकिन दाऊद की तरह नाचते गाते हुए आज भी परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में स्पेशल गाने के लिए रखा हुआ है। दाऊद की तरह आराधना कीजिए। जब आप ये आराधना निकलेगी, प्रभु आपको स्वीकार करेगा। हमारे गले और हमारे सुरीले स्वरों से परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर होता है हमारे दिल की गहराइयों से, जो हम प्रभु को बल और ढाल समझते हैं, और वो हमारा मन का मीत बन जाता है। तब हमारे दिल के अंदर से एक सुरीली आवाज निकलती है। भक्ति हो सकती है, लोगों को फटे बांस जैसी लग सकती है, लेकिन प्रभु को तो वही फटा बांस अच्छा लगता है, वही चिथड़े वाले लोग अच्छे लगते हैं। और प्रभु आपका दूल्हा बन जाता है और आपको स्वीकार कर लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरा हृदय प्रफुल्लित। और जब आपका सचमुच में हृदय प्रफुल्लित होगा, तो आप गीत गाए बिना नहीं रह सकते। गीत का मतलब ये नहीं है हो जय जयकार, हो जय जयकार। गीत यह है कि प्रभु का भजन, प्रभु का वचन, प्रभु की बात, प्रभु की सुसमाचार अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाना, यह है गीत। गीत का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के भजन गाते हो, ये गीत नहीं है। वचन पढ़ना गीत है, धन्यवाद देना है, लोगों को बात करना, यीशु मसीह के बारे में बात करना गीत है, धन्यवाद देना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये धन्यवाद देना, उसकी प्रशंसा करना, उसका धन्यवाद देना है। ये अगर प्रभु हमारी ढाल और बल नहीं होता, तो हम चिल्लाकर चीख कर ये पैसे नहीं दे सकते थे। हम जानते हैं, जब दुनिया भी सुनती है, निकलती है,
चौराहे पर ये घर है, चर्च है परमेश्वर का। आप जो बैठे हैं ये गीत है, प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि बैठे नहीं रह सकते आप अगर प्रभु आपका बल और भजन का विषय नहीं होता, प्रभु आपकी ढाल नहीं होती, तो आप यहाँ समय नहीं दे सकते हैं। आप अगर समय दे रहे हैं तो ये है आपका बल, क्योंकि आप प्रभु आपका बल बन गया, ढाल बन गया। और छोड़ दीजिए परमेश्वर पर। शादी करने जा रहे हैं, आप नौकरी करने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए परमेश्वर पर, परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है। मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज आप किस समस्या में हैं, किस तकलीफ में, किस निराशा में हैं, भूल जाइए उन बातों को। परमेश्वर आपका बल और ढाल बना तो आपका मन सहायता प्राप्त करे, मन को बल मिलेगा, आप रिजल्ट देखेंगे। आज अभी इस समय आप किस परिस्थिति में हैं, आज रात में आपकी परिस्थिति बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार हैं तो आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप गरीब हैं तो आप धनी बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम, बन चुके हैं, आप धनी हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके हृदय में परमेश्वर अपना प्रेम डालने जा रहा है। जिनसे आप नफरत करते हैं वो आपको प्यारे लगने लगेंगे, जिनको अभी आप दुश्मन समझते थे अभी तक, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको छू लिया है और वो आपको आपके दोस्त बन जाएंगे। आपके घर में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। यीशु मसीह को अपना ढाल और बल बना लीजिए। यह मेरा चरवाहा है, यीशु हमारा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा। यीशु अपना बल और भजन का विषय है, आपके लिए सब कुछ करने जा रहा है। विश्वास रखिए, अभी इसी समय से आपके लिए पूरा हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन के लिए, मैं घोषणा करता हूं आपकी सफलता के लिए, मैं घोषणा करता हूं आपकी समृद्धि के लिए, ना सिर्फ धन के लिए लेकिन आत्मिक और भौतिक समृद्धि के लिए मैं आपके जीवन की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं आपके शरीर के हर एक उस बॉडी पार्ट के लिए जो किसी ना किसी प्रकार क्षतिग्रस्त हैं, बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये मैं घोषणा करता हूं आपके अंग जवान होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो अंग जो अभी आपको दर्द देता था, अब आपका सहयोग, आपकी नई उम्र बन चुकी है। उन अंगों को वो अंग नए बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु का लहू आपके शरीर के अंदर बहने लग गया, चाहे वो घुटने हो, चाहे कंधे हो, चाहे सर हो, चाहे पैर हो, जो भी आपके अंग हैं यीशु मसीह के नाम से बदल गए हैं इसी समय। रात तो दूर है, जस्ट नाउ इन जीसस नेम आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप नए बन गए हैं, आपके बॉडी पार्ट नए बन गए हैं। आपके हर एक वो अंग जो अभी तक परेशान करता था आपको, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। एवरी बॉडी पार्ट इन जीसस नेम, यीशु के नाम में हर एक जो इसी समय सुन रहा है न शब्दों को, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं एवरी बॉडी पार्ट फ्रेश हो जाओ, नए हो जाओ, यीशु के लहू से तुम चंगे हो जाओ। बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक दर्द अपना झोला उठा और निकल इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। मैं अभी कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, निकल इसी समय। दर्द की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, निकल आउट, कम आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में कमांड करता हूं हर एक को जो सुन रहा है, जो देख रहा है, मैं यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन को कमांड करता हूं। तुम्हारे घरों में जो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, शैतान जो अटैक कर रहा है, मैं यीशु के नाम से तुम्हारे घरों को यीशु के लहू में ढकता हूं। आज के बाद तुम्हारे बच्चों को कोई छूने भी ना पाएगा। यीशु के लहू में अपने बच्चों को सौंप दीजिए। जो बोल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, माँ बाप की जिम्मेदारी है, समर्पित कर दो अपने जीवनों को, बच्चों को समर्पित कर दो, सौंप दो यीशु के हाथों में, बच जाएंगे। तुम जो गरीब हो, जो दुष्टात्मा, गरीबी की दुष्टात्मा तुम पर राज्य कर रही थी अभी तक, इसी समय यीशु के नाम में तुम्हारे जीवन से गरीबी की दुष्टात्मा चले जाए। यीशु के नाम से मैं प्रभु का दास जैसा पवित्र वचन कहता, मत्ती 18, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम सबके जीवन से, हर एक के जीवन से गरीबी की दुष्ट आत्मा को
ठोकर मारता हूं, आउट। गरीबी जा, आज से तेरा राज्य खत्म इन लोगों के जीवन से, ये अमीर बनने जा रहे हैं। जो विश्वास करे, जो विश्वास करेगा उसके लिए हो जाएगा। अगर आप स्वीकार किए मैं धनी बन गया हूं, बोलिए अपने मुंह से, यीशु के नाम से मैं धनी हूं, आई एम रिच पर्सन, मैं धनी बन गया हूं, मैं गरीब नहीं हूं। आज से गरीबी की आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से चली गई है। कमांड कीजिए, घोषणा कीजिए, अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर हाथ बढ़ाइए और बोलिए मैं धनी हूं। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं आप, क्योंकि आप धनी बन गए हैं, बदल गए हैं। आप वो नहीं हैं जो पहले थे। यीशु मसीह ने जब पेड़ को श्राप दिया, 24 घंटे बाद उसका रिजल्ट आया। जब बीमारी आती है, हमें बाद में पता चलता है, कैंसर होता है तो हमें वर्षों बाद पता चलता है कि मेरे अंदर कैंसर हो गया है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज आपकी बीमारी, आपकी गरीबी चली गई है, वो श्रापित हो गई है। अभी आप बाहर से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो श्रापित हो गई है, बीमारी और गरीबी। इस मिनिस्ट्री का कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी परिवार क्यों ना, यीशु मसीह के नाम से आज कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तुम सब अमीर बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमार नहीं रहेगा, तुम चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने हमें दिया है, उस अधिकार को हम लेते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरा हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक परिवार समृद्ध हो चुका है, आत्मा में, प्राण में, शरीर में, समृद्धि में, भौतिकता में, आत्मिकता में, पारिवारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में समृद्ध हो चुके हो तुम यीशु मसीह के नाम में। परिवारों में आज नई नई नौकरियां आना चालू हो गई। जिन घरों में बेरोजगारी है, जिनों में रोजगार नहीं है, उन परिवारों में और उन घरों में रोजगार आना चालू हो गए। आप गवाही दे सकते हैं, आपके जीवन की गवाहियों को लोगों को सुना सकते हैं। आप बोलिए, विश्वास आ सकी वस्तुओं का निश्चय, लेकिन अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जस्ट अभी आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास की आंखों से देखता हूं, अभी तक जो थे वो आप अब नहीं, आप बदल गए हैं। हर एक व्यक्ति समृद्ध हो चुका है, और समृद्धि आपके चेहरे से, आपके कपड़ों से दिखेगी कुछ ही दिनों में। जब आप अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन कर, पुराने कपड़ों को फेंक देंगे, अपने घरों से, अपने शरीर से फेंक देंगे, पुरानी चीजों को फेंक देंगे, हर एक पुरानी ऐसी फटी टूटी सब चीजों को जो गरीबी को दर्शाती, यीशु मसीह के नाम से घरों से बाहर निकल जाएं। हर एक वो चीज आपकी नई होने जा रही है जो आपको चाहिए। हो रेखा शाबालाबालाबा, थैंक यू लॉर्ड फादर, रेखा माराबा संत शाबालाबा, प्रेज द लॉर्ड अल्लाह बाबा बाबा बाबा, रेखा माराबा बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर, तेरा कोट कोट धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं। आपका अनुग्रह हम सबके लिए काफी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई स्पेशल विषय है तो बोल सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। आप अपना नाम भेजिए व्हाट्सएप पर, हम उनके लिए दुआ बाद में भी करेंगे। अगर ऐसा आप अभी नहीं बोल सकते, बाद में भी अपनी समस्याओं को बोल सकते हैं। व्हाट्सएप पर भेजिए आप अपनी समस्या, नाम और कोई तकलीफ है वो सारी चीज बोलिए। यीशु ने जो आपने सोचा है वो तो यीशु ने दूर कर दिया है। सिर्फ अपने ऊपर हाथ रखो और आप चंगे हो चुके हो। आप हाथ रखो, आपका मन चंगा हो चुका है, आपका दिल चंगा हो चुका है। आप नहीं मरेंगे लेकिन जीवित रहेंगे और प्रभु कामों को वर्णन करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हो रफा शखरमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, यीशु का हाथ आपके ऊपर है, स्वर्ग से अपना हाथ आपके ऊपर किया हुआ है। प्रभु का लहू आपके ऊपर है।
हर एक दुष्ट आत्मा आपके परिवारों से भाग रही हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से भाग रही हैं, जिन क्षेत्रों में अभी तक रुकावट कर रखी थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, सब जा चुकी लगातार। लेकिन कारण शर्त यह है भाइयों बहनों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, कंडीशन है हर चीज के पीछे, कंडीशन है वचन को अपने हृदय में रखे रहना पड़ेगा आपको, वचन को अपने हृदय में बनाए रखना, चतुराई मत करना। यीशु आपके साथ है, प्रभु हमेशा आपके साथ है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, अब से लेकर सदा तक। आमीन। प्रभु हमको आशीष दे, हम सबको ब्लेस करे। आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं।